बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 की फिजिक्स, और जिस चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन। और आज हम इसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, जो एमसीक्यूज आपके 9th क्लास और मैट्रिक क्लास के हवाले से होंगे। सब्जेक्ट आपका है फिजिक्स। अब देखिए स्टूडेंट्स कि आजकल आप देख रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू कोविड की वजह से जो है आपके पेपर जो है वो एमसीक्यूज में होंगे, तो इस वजह से 50% एमसीक्यूज हैं। तो इस वजह से मैंने चाहा कि आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई जाए ताकि आप इन सारे एमसीक्यूज को देख करके और उनका कॉन्सेप्ट समझ करके जो है आप आसानी से जो है पेपर में अच्छे मार्क्स जो है वो उठा लें। तो स्टूडेंट्स, एक एक एमसीक्यूज को बड़े गौर से सुनिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ही मालूमात मिलेगी। तो बेटा आए, पहला एमसीक्यू आज का हमारा, अल-बेरूनी फाउंड आउट दिस ऑफ वेरियस मेटल्स। मतलब कि जो अल-बेरूनी साइंटिस्ट था, ये दुनिया का पहला साइंटिस्ट था जिसने क्या बताया, क्या फाउंड किया। हमें पता है कि अल-बेरूनी साइंटिस्ट ने मेटल्स के बारे में डिस्कस किया था, मगर आपको याद होगा कि आपने अपनी बुक के पहले चैप्टर इंट्रोडक्शन में पढ़ा है कि अल-बेरूनी दुनिया का पहला साइंटिस्ट था और मुसलमान साइंटिस्ट था जिसने जो है सबसे पहले डिस्कस किया किसके बारे में, मेटल्स के बारे में। मगर मेटल्स की क्या डिस्कस की, मेटल्स की बेटा याद रखिएगा, ये दुनिया का पहला साइंटिस्ट था जिसने मेटल्स की डेंसिटी डिस्कस की। ठीक है, तो बेटा ये आपका ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद बेटा नेक्स्ट एमसीक्यू है कि डॉक्टर अब्दुल सलाम गॉट अ नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन। मतलब कि जो डॉक्टर अब्दुल सलाम मुसलमान साइंटिस्ट था, इसे जो नोबेल प्राइज दिया गया या नोबेल प्राइज से जो नवाजा गया फिजिक्स के अंदर, वो कब नवाजा गया, उसका साल कौन सा था। तो बेटा याद रखिएगा, ना तो 1959 में, ना 1969 में, ना 1989 में। तो बेटा इसका जो राइट आंसर है दैट इज 1979। ठीक है, 1979 ईयर में। ओके, थर्ड एमसीक्यू है बेटा, याकूब अल-किंदी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क वाज इन साउंड एंड। अब जो याकूब अल-किंदी जो साइंटिस्ट था, ये भी बेटा मुसलमान साइंटिस्ट था। इन सारे मुसलमान साइंटिस्ट का फिजिक्स में एक बहुत बड़ा किरदार है। इन्होंने फिजिक्स में जो है बहुत बड़ी कुर्बानियां दी है बेटा, बहुत बहुत कंट्रीब्यूशन किया है, मतलब बहुत अपने हिस्से का काम किया है। तो याकूब अल-किंदी ने बेटा जो इसने बेहतरीन काम किया, मोस्ट जो इंपॉर्टेंट वर्क किया था बेटा, एक तो हमें पता है कि साउंड के बारे में किया, और याद रखिएगा दूसरा जो है इसने वर्क किया वो बेटा ऑप्टिक्स के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, ओके जी। उसके बाद बेटा ऑप्टिक्स का अगर आपको पता भी होगा कि ऑप्टिक्स किसे कहते हैं बेटा, आप लोगों को ये जरूर पता होगा। ठीक है, अगर नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा। नंबर 4 बेटा, अल-हाशिम रॉट अ बुक ऑन ऑप्टिक्स। अब अल-हाशिम जो साइंटिस्ट था, इसने किताब तो लिखी, मगर किताब ऑप्टिक्स पर तो लिखी, मगर उस किताब का नाम क्या था बेटा। ऐसी कोई किताब नहीं है जो किताब तो हो मगर उसका नाम ना हो। तो बेटा जो इब्न हाशिम ने जो बुक लिखी जो ऑप्टिक्स पर थी, उस किताब का नाम बेटा ना तो कानून अल मसूदी था, ना जो है कोई और नाम था, उसका नाम था बेटा कितबुल मनाजिर। तो कितबुल मनाजिर किताब को लिखने वाला जो साइंटिस्ट था वो इब्न हाशिम था। अब ये आपका पेपर्स में एमसीक्यू बेटा इस तरह भी आ सकता है कि भाई कितबुल मनाजिर जो बुक है वो किसने लिखी, इब्न हाशिम ने। और ये भी आ सकता है कि भाई कितबुल मनाजिर जो बुक है वो इब्न हाशिम ने दी तो सही, पर किस पर, तो हमें ये भी याद होना चाहिए किस पर बेटा, ऑप्टिक्स पर। तो ये भी एमसीक्यू आ सकता है। उसके बाद बेटा नंबर 5, डॉक्टर अब्दुल कदीर वाज बोर्न इन। डॉक्टर अब्दुल कदीर जो मुसलमान साइंटिस्ट था वो कब पैदा हुआ। तो बेटा 1926 नहीं, 1946 नहीं, 1956 नहीं। तो बेटा ये आप डेट याद कर लें कि ये इस साल को पैदा हुआ 1936। उसके बाद बेटा अल-बेरूनी रॉट मोर देन। अल-बेरूनी जो मुसलमान साइंटिस्ट था, इसने अपनी पूरी जिंदगी के अंदर कितनी फिजिक्स की किताबें लिखी, मतलब फिजिक्स पर या जो इसे इल्म था उस पर इसने तकरीबन कितनी किताबें लिखी। तो बेटा याद रखिएगा, आपके पास बहुत सारी बुक्स की तादाद मौजूद है।
150 बुक्स, 250 बुक्स, 350 बुक्स या 450 बुक्स? तो बेटा कोई भी और ऑप्शन नहीं है, ये आपको याद करना पड़ेगा कि अल बेरूनी दुनिया का पहला मुसलमान साइंटिस्ट था जिसने तकरीबन 150 किताबें लिखी, ठीक है। उसके बाद है बेटा डॉक्टर अब्दुल सलाम वाज बोर्न इन, डॉक्टर अब्दुल सलाम पैदा तो हुआ मगर कहां पर हुआ, वो प्लेस कौन सी थी, वो जगह कौन सी थी? तो बेटा याद रखिएगा, ना तो सियालकोट, ना नवाबशाह, ना शाहको चाकर। तो ये बेटा पैदा हुआ बेटा झंग में पैदा हुआ, ठीक है। झंग जो है वो एक पंजाब की साइड एक इलाका है, वहां पर पैदा हुआ। इन साइंटिफिक वर्क द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, बेटा देखें इस दुनिया में हर चीज को जब बनाया जाता है बेटा, तो उस चीज की करेक्टनेस को मालूम करने के लिए, उस चीज की रियलिटी को मालूम करने के लिए, सच्चाई को मालूम करने के लिए बेटा साइंटिफिक मेथड लगाया जाता है। तो याद रखिएगा जो आपका साइंटिफिक मेथड है, साइंटिफिक मेथड में जो सबसे पहला जो स्टेप और जो जरूरी स्टेप होता है वो कौन सा होता है बेटा? देखिए 5 स्टेप होते हैं। आप एक्सपेरिमेंट पहले नहीं कर सकते, आप थ्योरी नहीं लिख सकते, आप हाइपोथेसिस पे नहीं जा सकते, आप लॉ पे नहीं जा सकते। सबसे पहले आप किस पर जाएंगे बेटा? ऑब्जर्वेशन पे जाएंगे। जब आप ऑब्जर्वेशन करेंगे तो ही जो है बेटा आगे जाएंगे ना। तो ऑब्जर्वेशन का मतलब है किसी भी चीज के बारे में सोचना, ख्याल लाना या तस्वीर लाना। तो बेटा पहला स्टेप है दैट इज ऑब्जर्वेशन। उसके बाद बेटा कह रहा है द सिस्टमैटिक एरर इज ड्यू टू, बेटा हमें पता है कि एरर्स के जो किस्म है वो 3 है। पहला बेटा किस्म है पर्सनल एरर, ठीक है, और दूसरा होता है साइंटिफिक एरर, और उसके अलावा होता है रैंडम एरर। हमें पता है कि पर्सनल एरर वो होता है जो हमारे हाथ से हो या हमारे इम्प्रॉपर फंक्शनिंग की वजह से हो, हम उस पर वर्क सही ना करें उसकी वजह से। और दूसरा जो सिस्टमैटिक एरर होता है बेटा, वो एरर, वो गलती, वो नुकसान जो किसकी वजह से हो बेटा? इंस्ट्रूमेंट की वजह से हो। तो बेटा इसका जो ऑप्शन होगा दैट इज इंस्ट्रूमेंट, सही है। ओके, उसके बाद है बेटा द फार्मूला फॉर द वॉल्यूम। बेटा वॉल्यूम जब भी हम मालूम करते हैं, वैसे तो वॉल्यूम को मालूम करने के लिए, वॉल्यूम कहते हैं किसे? किसी भी चीज की लंबाई, चौड़ाई और कद को फिजिक्स में हम वॉल्यूम कहते हैं। तो बेटा वॉल्यूम को मालूम करने के लिए फार्मूला होता है लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट, मतलब लेंथ, विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई कर दें। मगर यहाँ पे लिखा हुआ है स्फीयर, स्फीयर मतलब गोल वाली शक्ल, ठीक है, एज टायर शेप। तो उसके लिए इसका जब हम वॉल्यूम मालूम करते हैं बेटा, तो उसके लिए जो फार्मूला होता है बेटा दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। उसके बाद है बेटा द फार्मूला ऑफ द फाइंडिंग आउट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। अगर आप किसी भी बॉक्स का वॉल्यूम मालूम करना चाहते हैं तो आप बेटा कौन सा फार्मूला लगाएंगे? सिंपल लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। अगर आपको आम फिजिक्स में किसी चीज का वॉल्यूम चाहिए तो बेटा जस्ट आप क्या करेंगे? लंबाई को, चौड़ाई को और कद को, तीनों को आप क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। अब ये भी बेटा एक और एमसीक्यू आ सकता है कि इस विड्थ की जगह पे विड्थ भी आ सकता है, ठीक है। तो विड्थ के एक ही बात है, दोनों का मतलब है चौड़ाई। तो ये वाला ऑप्शन बेटा करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट एमसीक्यू है, कह रहा है फार्मूला फॉर डेंसिटी। बेटा किसी भी बॉडी की डेंसिटी को मालूम करने के लिए आपका जो फार्मूला होता है वो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर आप डेंसिटी की डेफिनेशन भी देखें तो डेफिनेशन भी यही होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, ठीक है। तो ये इसका बेटा पहला ऑप्शन करेक्ट है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, उसके बाद बेटा अल बेरूनी वाज एन, जो अल बेरूनी साइंटिस्ट था वो कहां का था? मतलब क्या पाकिस्तानी था, क्या ईरानी साइंटिस्ट था, मतलब कहां का था? हर बंदे की बेटा कहीं ना कहीं की शनाख्त होती है। तो ये जो अल बेरूनी साइंटिस्ट था बेटा, ये क्या ईरानियन था, टर्किश था, अफगानी था या पाकिस्तान का था? तो बेटा हम कहेंगे ये जो है अफगानिस्तान का बेटा साइंटिस्ट था, ठीक है। तो इस वजह से हम कहते हैं अफगानी, पाकिस्तान में होता तो पाकिस्तानी कहते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा जी, उसके बाद कह रहा है बेटा, ये मार्कर थोड़ा कम लिख रहा है, मैं और यूज कर रहा हूं। ओके, उसके बाद बेटा कह रहा है many countries use the nuclear energy to produce। अब देखेंगे इस दुनिया में न्यूक्लियर पावर एनर्जी बहुत सारे मुल्कों के पास है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर पावर है, और इसीलिए दूसरे ममालिक हमारे ऊपर अटैक नहीं करते क्योंकि हमारी न्यूक्लियर पावर बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इस वजह से बेटा न्यूक्लियर पावर किस काम की आती है बेटा? तो हम कहेंगे कि भाई जो दूसरे ममालिक के अंदर जो न्यूक्लियर एनर्जी है या हमारे मुल्क में है, कहीं भी है,
न्यूक्लियर पावर को बेटा यूज किया जाता है किस चीज के लिए बेटा, किसको प्रोड्यूस करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, बिजली वगैरह को बनाने के लिए। देयर आर, उसके बाद कह रहा है नेक्स्ट एमसीक्यू 15 बेटा, कह रहा है कि देयर आर मेनी हदीस व्हिच इंडिकेट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग। कह रहा है कि आपकी जो हदीसें हैं, हम जो हदीसें पढ़ते हैं, वो जो हदीसें हैं व्हिच इंडिकेट, जो जाहिर करती हैं इंपॉर्टेंस, क्या, जरूरियात, अहमियत एंड ऑफ लर्निंग, और अहमियत बताती है हमें, किसकी बेटा अहमियत बताती है। तो बेटा याद रखिएगा कि हदीसें जो है वो हमें जरूरियात बताती हैं, या हमें सिखाती हैं क्या चीज मालूम करने के लिए बेटा, या हमें किस चीज के क्या इंफॉर्मेशन देती है, नॉलेज बेटा, ठीक है, ना तो थिंकिंग, ना देखने की सलाहियत, ना कमाने की सलाहियत, नॉलेज की सलाहियत देती है बेटा। उसके बाद कह रहा है कि इन साइंटिफिक मेथड ऑब्जर्वेशन इज द, जो बेटा आप साइंटिफिक मेथड यूज करते हैं, साइंटिफिक, अगर आपसे कोई पूछे कि साइंटिफिक, ये भी एमसीक्यू आ सकता है कि भाई साइंटिफिक मेथड क्यों यूज करते हैं, तो आप कहेंगे साइंटिफिक मेथड को साइंटिस्ट इसलिए यूज करते हैं ताकि हम किसी भी चीज की रियलिटी और ट्रुथ को मालूम कर सकें, किसी भी चीज की सच्चाई और हकीकत को मालूम कर सकें। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि साइंटिफिक मेथड में जो ऑब्जर्वेशन होता है वो कौन सा स्टेप होता है, तो हम कहेंगे बेटा पहला स्टेप होता है, ठीक है, तो ये पहला स्टेप फर्स्ट आएगा। उसके बाद कह रहा है बेटा याकूब अल-किंदी बोर्न इन, आपका जो याकूब अल-किंदी साइंटिस्ट था वो कहां पैदा हुआ, तो बेटा याद रखिएगा, ये आप स्टेटमेंट बुक्स में पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, बेटा बसरा में पैदा हुआ। उसके बाद बेटा एक मुसलमान साइंटिस्ट था जिसने एक थ्योरी दी, जिस थ्योरी का नाम था JUT थ्योरी, JUT थ्योरी। अगर मैं आपको कहूं कि JUT जो है स्टैंड्स फॉर, इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या होगी, तो क्या इसकी फुल फॉर्म ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी होगी, ग्रैंड यूनाइटेड थ्योरी होगी, या ग्रैंड यूनिवर्स थ्योरी होगी, या कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, नॉन का मतलब है कोई भी नहीं। तो बेटा इसकी जो फुल फॉर्म है दैट इज ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी, ठीक है, ओके जी। उसके बाद कह रहा है द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अवॉर्डेड डॉक्टर अब्दुल कदीर खान विद, मतलब कि हमारी जो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को जो अवार्ड दिया, जिस अवार्ड से बेटा नवाजा गया, वो अवार्ड कौन सा था, वो हलाले जुर्रत था, या हलाले इम्तियाज था, या निशाने इम्तियाज था, या निशाने हैदर था, तो बेटा हम कहेंगे हलाले इम्तियाज था, ठीक है, तो बेटा ये याद कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। उसके बाद कह रहा है बेटा 20 एमसीक्यूज में अल हाशिम इन्वेंटेड, जो अल हाशिम जो साइंटिस्ट था, मुसलमान साइंटिस्ट, इसने बेटा क्या बनाया था, तो हम कहेंगे इसने बनाया था बेटा पिनहोल कैमरा, इस साइंटिस्ट ने बनाया था पिनहोल कैमरा, ठीक है। पिनहोल कैसा था, आज तो जो जदीद दौर आ गया, जैसे देखिए अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो पहले जो कैमरा थे बेटा ऐसे थे, डब्बे की तरह ऐसे डब्बा हुआ करता था, और उसके अंदर एक छोटा सा बेटा सुराख हुआ करता था, इस वजह से कहते हैं छोटा सा सुराख, इस वजह से कहते हैं पिन होल, पिन होल। और ये क्या किसके लिए यूज किया करते थे, किसके लिए यूज करते थे, कैमरा के लिए यूज करते थे, मतलब तस्वीर वगैरह खींचने के लिए, ठीक है, तो इस वजह से पिन होल कैमरा। मगर कई किताबों में आता है कि पिन होल कैमरा यूज किया जाता है सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण को देखने के लिए, ठीक है। उसके बाद कह रहा है बेटा कि लेजर इज अ फील्ड ऑफ, बेटा जो लेजर है, ये लेजर का बहुत बेटा दुनिया में यूज है। जिस तरह देखिए आजकल जो ऑपरेशन हो रहे हैं, पहले काट पीट की जाती थी, इंसान को तकलीफ हुआ करती थी, इंसान ऑपरेशन के बाद बेटा माजूर हो जाता है, वैसा नहीं रहता, ठीक है। तो ये जो लेजर है बेटा, ये लेजर क्यों बनाया गया, ये जो लेजर है ये इसलिए बनाया गया क्योंकि इसके दुनिया में बहुत सारे यूज है, लोहे को कट करने के लिए, बहरहाल बहुत सारे यूज है। तो कहने का मकसद ये है कि जो लेजर है ये कौन सी फिजिक्स में आ जाता है, कौन सी फिजिक्स की ब्रांच में आ जाता है बेटा, याद रखिएगा ये आ जाता है एटॉमिक फिजिक्स में, ठीक है। तो एटॉमिक फिजिक्स में जो है बेटा हमें बताया कि इसका यूज क्या होगा और कैसे बना, तो ये हमें एटॉमिक फिजिक्स ने दिया। उसके बाद कह रहा है बेटा नॉलेज इज द डैश, जो इल्म है वो क्या है बेटा, इन इल्म जो है वो क्या है, लेगेसी ऑफ बिलीवर, या गिफ्ट ऑफ बिलीवर, या अवार्ड फॉर अ बिलीवर, या रिवॉर्ड फॉर अ बिलीवर, तो हम कहेंगे लेगेसी ऑफ अ बिलीवर बेटा, ठीक है। तो जब किसी के बंदे के पास इल्म होता है तो बेटा उसके बाद क्या आ जाता है, भरोसा आ जाता है, यकीन आ जाता है, एतमाद आ जाता है, तो कहेंगे लेगेसी ऑफ अ बिलीवर। उसके बाद कह रहा है कि अल बैरूनी
told that the earth was, क्योंकि पहले कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा कि आपकी जो जमीन है वो बिल्कुल फ्लैट है, मतलब सीधी है, मगर अल-बेरूनी जो साइंटिस्ट था उसने ये प्रूव किया कि आपकी जो अर्थ है वो आपकी अर्थ कैसी बेटा, तो उसका जो इसके लिए ऑप्शन होगा बेटा आपकी जमीन जो है वो सीधी फ्लैट नहीं है। आपकी पहले कहा जाता था जमीन सीधी है, तो सीधी नहीं है बेटा, ये आपकी जमीन क्या है बेटा, राउंड है, ठीक है। मगर हालांकि देखा जाए तो आपकी जमीन गोल नहीं है बेटा, इलिप्स शेप में है, इलिप्स। जॉन केपलर एक साइंटिस्ट था जो जॉन कोपरनिकस का शागिर्द था, तो जॉन केपलर ने जो है वो बताया कि आप जितने भी प्लैनेट्स हैं कितने मुद्दत में अपना चक्कर काटते हैं, कैसे होते हैं, क्या करते हैं, सारा जो डिस्कस किया बेटा वो किया जॉन केपलर ने, ठीक है। तो उसने बताया है कि आपके जो प्लैनेट्स है बेटा वो एक इलिप्स में घूमते हैं, इलिप्स मतलब अंडे जैसी शक्ल में, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम कहेंगे कि अल-बेरूनी ने बताया कि आपकी जमीन सीधा मूव नहीं करती, ना आपकी जमीन सीधी होती है बल्कि आपकी जमीन राउंड होती है, ठीक है। उसके बाद बेटा all the universe that follows the laws of, बेटा पूरी जो हमारी कायनात है वो किसके लॉ पे अमल करती है बेटा, किसको मानती है, तो बेटा पूरी कायनात जो है बेटा नेचर के लॉज को मानती है, ठीक है। उसके बाद है बेटा पाकिस्तान मेड द न्यूक्लियर एक्सप्लोजन ऑन अ मे, पाकिस्तान ने जो बेटा न्यूक्लियर पावर बनाया तो वो कब बनाया था, वो बनाया था 28 मई को बनाया था, मगर किस साल में, तो हम कहेंगे 1998 में बेटा, 1998 मतलब 1998 में। उसके बाद कह रहा है कि 26 MCQs, आवर अर्थ इज अ मेंबर ऑफ, हमारी जो जमीन है वो किसका मेंबर है, किस फैमिली का जो है वो मेंबर है बेटा, तो हम कहेंगे सोलर सिस्टम का मेंबर है बेटा, ठीक है। तो क्योंकि सोलर सिस्टम क्या होता है बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ 9 प्लैनेट्स या कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स इज कॉल्ड सोलर सिस्टम। उसके बाद कह रहा है बेटा लास्ट MCQ, द नेम ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट हु वाज बोर्न इन बसरा मेड डिस्कवरीज ऑन म्यूजिक, वो कौन सा मुसलमान साइंटिस्ट था जो पैदा हुआ बसरा में, मगर इसने जो भी डिस्कवरीज की, जो भी चीजें इजाद की या जिन चीजों के बारे में बताया वो म्यूजिक पर बताया, वो कौन सा साइंटिस्ट था बेटा, तो हम कहेंगे वो साइंटिस्ट आपका अल-बेरूनी था। तो बेटा ये थे आपके पहले चैप्टर के एमसीक्यूज 9th और 10th क्लास के लिए, बेटा इसकी तैयारी कीजिएगा, आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह मैं हर रोज एक नया चैप्टर जो है बेटा यहाँ पे आपको समझाऊंगा, बताऊंगा, सिर्फ एमसीक्यूज का आंसर नहीं, आपको विद प्रूफ जो है आंसर भी बताया जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। बेटा कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, कोई भी कंफ्यूजन हो आप डिस्कस जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि बेटा किसी का फायदा हो। अगर किसी का फायदा होगा तो बेटा इंसान की जिंदगी का भी मकसद यही है कि हम अपनी जात से किसी और को फायदा पहुंचाएं। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज। उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह आप जरूर इससे बहुत कुछ सीखेंगे। फी अमानिल्लाह।